हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीके लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के लिए आपका जो सब्जेक्ट है वह है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का पेपर। तो साथियों, आपको यहाँ पे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट सारा पेपर बता रहा हूँ जो बोर्ड ने जारी किया है अभी हाल ही में। तो आप पूरा पेपर को अच्छे से देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में पर्सन है वो ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए अपन यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपके प्रश्न जो पूछे गए हैं, यदि कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ते हैं तो यह धनावेश उत्पन्न करती है, क्योंकि प्रोटॉन इससे जुड़े होते हैं, प्रोटॉन इससे अलग हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों, कांच की छड़ को अगर अपन सिल्क से रगड़ते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इससे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, इसलिए वो क्या होता है, धनावेशित हो जाती है। आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए कि ये आपका कोई आवरण है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहरी कक्ष में मूव करते हैं, तो यहाँ पे अगर वो होल बना लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, धनावेश हो जाता है, ये सुचालक बन जाते हैं। इसके बाद देखिए, तीन संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि उनमें समान विभव पर संचित ऊर्जा अधिकतम हो। तो यहाँ पे साथियों तीन संधारित्र, यानी कि संधारित्र तो आप सभी जानते हैं, कैपेसिटर को बोलते हैं अपन टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये हो गया आपका, ठीक है, फिर ये हो गया और फिर एक और ये हो गया। इस तरह से दोस्तों अगर इनको अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, किस क्रम में जोड़ा गया है कि उसमें समान विभव पर संचित ऊर्जा हो। तो समान विभव कब होगा, जब अपन इसको पैरेलल में जोड़ेंगे। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, समांतर। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से बना देता हूँ इसको, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है, इसको अपन ने दोबारा से बना लिया। तो ये आपका क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया है। अगर अपन इसको सीरीज में रखेंगे, इस तरह से रखेंगे अगर अपन इस तरह से, तो इसमें क्या होगा कि विभव है वो समान नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, दो समांतर क्रम में, एक श्रेणी क्रम में, तीनों समांतर क्रम में, तीनों श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसके बाद देखिए, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्लास 9th में बोले, 8th में बोले, 10th में, 11th में, सभी में दोस्तों ये पर्सन कॉमन है और ज़रूर पूछा जाता है। तो चालक का प्रतिरोध केवल चालक की लंबाई, तो केवल अगर शब्द आ रहा है तो गलत हो गया। केवल चालक के अनुप्रस्थ काट, केवल चालक के पदार्थ, तो उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, चालक का प्रतिरोध आर समानुपाती क्या होता है, 1 और ए, 1 होता है। ए तो क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पे अपन एल हो गए, ठीक है, लंबाई वगैरह। इसके बाद देखिए, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, या उपेक्ष में से कोई नहीं। तो साथियों ट्रांसफॉर्मर है वो आपका चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो ये मोटर करती है। इसके बाद देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो विद्युत ऊर्जा यानी कि साथियों, आप जब भी मोटर चलाते हैं पानी की, तो बिजली से चलाते हैं, तो वो क्या होती है, बिजली से चलती है और मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे हम देखेंगे यहाँ पे देहली आवर्ती व आवर्ती होती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर है वो चूज करना है। इसके बाद देखिए, किसी नाभिक में प्रति न्यूक्लॉन बंधन ऊर्जा दर्शाती है, उसके स्थायित्व को, उसके आकार को, उसके द्रव्यमान को, या और किसी चीज़ को। जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है। साथियों जीनर डायोड का देखो, मैं एक बार आपको सिंबल बता देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। इस तरह का जीनर डायोड का सिंबल होता है पहले बार तो, अगर सिंबल आपसे पूछा जाता है। अब ये दोस्तों प्यूरीफायर के लिए प्रयोग किया जाता है, दोलित्र के रूप में, प्रवर्धक के रूप में, वोल्टता नियंत्रण के रूप में, या प्रकाश उत्सर्जन के लिए। तो इसका अलग अलग उपयोग होता है वैसे तो टेक्निकल में, बाकी आप अपने बुक के हिसाब से देख लें। यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक गोलीय चालक का आवेश मात्रा दुगनी करने पर उसकी धारिता में कितनी % कमी या वृद्धि होती है। तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट होगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारे इंपॉर्टेंट पेपर है वो आपको मिलते रहेंगे। और चैनल को आप साथ ही साथ टेलीग्राम वगैरह, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी सभी आप कनेक्ट हो जाइए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यदि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो ये होता है आपका शून्य। कैसे होता है आपने देखा होगा, एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये मान लीजिए, ये आपकी टोटल एक संधि हो रही है, ये मान लीजिए, तो यहाँ पे इनपुट हो रहा है एक चीज़, एक पुट आउटपुट हो रही है, ठीक है। तो इनका टोटल योग होता है वो शून्य कहलाता है। लेंस का नियम है वो आपको संरक्षण का नियम का पालन करता है, कौन से का, ताप वर्धित से अर्धचालकों की चालकता क्या होती है। साथियों अगर अपन किसी भी पदार्थ होता है और उसमें ताप ज़्यादा कर दी तो उसकी चालकता है वो क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। ज़्यादा गर्म होगा तो उसकी चालकता कम होती है। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं।
तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और आपके पेपर में आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम फिलहाल लगने वाला है उसमें आपको यहाँ पे पेपर में से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो आप अच्छे से पढ़े। मीटर सेतु की सहायता से कार्य प्रणाली बताइए, प्रकाश विद्युत प्रकाश का बताइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए मीटर सेतु का हो गया, फिर आइंस्टीन प्रकाश का हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दी ब्रोगली, ये तो दोस्तों 100% आपके एग्जाम में आएगा, दी ब्रोगली का, ठीक है, तरंग दैर्ध्य वाला। और नाभिकीय बल हो गया, वायु सावर्ट का नियम, ये 100% आएगा तीनों। इसके बाद देखिए सेक्शन बी है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको स्लाइड करके पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 15 नंबर तो यहाँ पे हो गए। और सेक्शन सी में आप देखिए यहाँ पे बैंड सिद्धांत का नियम हो गया, चालक अर्धचालक वस्तुओं के लिए होता है ये, ठीक है। आपने इस तरह का पढ़ा होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका पूरा सर्किट तैयार हो गया इसमें। और इसमें दोस्तों इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं, बीच में एक लेयर का निर्माण हो रहा है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बैंड थ्योरी। इसके बाद देखिए नेज अर्धचालक क्या होते हैं, और तरंग दैर्ध्य के बारे में हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आपको इसमें सोडियम धातु का कार्यफलन आपको दिया गया है। इसके बाद देखिए ये सारा क्वेश्चन पेपर है, ये वाला सेकंड वाला, ये सारे आपको याद करने हैं, 100% आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद देखिए विद्युत आवेश को आपको समझाना है। और बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं, डोपिंग विधि का, डोपिंग विधि का दोस्तों 100% आता है हर बार परीक्षा में। ऊर्जा बैंड, इसको आपको देखना है, पी एन जंक्शन डायोड, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम बना के बताया है, वो पी एन जंक्शन डायोड का है, ठीक है। और इसका वक्र कैसे बनता है, तो इसका वक्र मैं आपको बता देता हूँ। इसका वक्र साथियों, एक मिनट, ये गलत बना दिया। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक तो होता है फॉरवर्ड बाइस, एक होता है रिवर्स बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस में इस तरह से बनेगा, ये तो मान लीजिए फॉरवर्ड बाइस का हो गया। और रिवर्स बाइस में ऐसे बनेगा, ये हो गया आपका रिवर्स बाइस में। तो यहाँ पे देखिए तर्क द्वारा बताइए कि एंड और द्वारा और प्रतीक चिन्ह बनाती है, उसकी सत्यता आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपको एंड गेट हो गया और नोट गेट हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पूरा पेपर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आपको सोशल मीडिया के लिंक आपको मिल जाएंगे, उनको आप ज्वाइन करिए। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।